हरामी हो। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। मुस्कुराना हर लड़की की अदा है, जो इसे प्यार समझे वो गधा है। ये बड़ी अच्छी बात है, ये बढ़िया था गुरु। बेटे मेरे को सच्ची सच्ची बताना, कितनी देर तैयारियां करिए तुमने इस वायवा की? अरे सर उतनी जितनी देर आप बेड पे टिकते हो। क्या मतलब? वही 5 से 10 सेकंड। समझ रहे हो? समझ रहे हो? हरामी हो। मैं आपको बताऊं, पहले भी 5 बार मैं कंप्लेन कर चुकी हूँ, एप्लीकेशन भेज चुकी हूँ, फोन कर चुकी हूँ, कोई मेरे को कॉल ही नहीं करता। आंटी उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन आंटी होता क्या है ना, हमारे पास भी जैसे कंप्लेंट आती है ना, हम उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। तो मैं पर्सनली देख रहा हूँ आपकी, तो यू डोंट वरी आंटी, हो जाएगा। क्या सोच है रे तेरी? एक अपनी कंप्लेंट करवाने के लिए तेरे को फोन की तेरी बकवास सुन। आंटी आंटी किसको बोल रहा है? कुत्ता का। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। तब से मेरे को समझ नहीं आ रहा तू क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। मैं नहीं लगाना, मेरे को ठीक ही नहीं करवाना ये। मैं दूसरा टावर लगाऊंगी, मैं नंबर ही पोर्ट करवा दी। खत्म। आई एम सॉरी आंटी। क्या सोच रहा है बे? यार मुझे ना खुशी पसंद है। तुझे खुशी पसंद है या खुशी के पसंद है? यार समझ गई। कितने शानदार विचार रखते हैं। आपका क्या नाम है? करते हैं कुछ ही मकान में थोड़ा काम आएंगे करते हैं। मेरा भी आवाज तेज है, ठीक है सुनिए थोड़ा। हमारा बात अरे सुन सुनो रहे हैं। यार, थोड़ा पहले हमारी भी सुनो। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र कुमार। तुम क्या काम करते हो? वो हम इधर उधर सफाई का काम करते हो। तो आज सुबह सुबह क्यों लगा लिए दोनों? नहीं लगाए नहीं है। करके लगाए, नाश्ता करके लगाए? नहीं लगाए, लगाए नहीं है। करके लगाए। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? अभी मजा आएगा ना। Happy birthday, sweetie. Hold up. शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। Tómame la mano que tú eres cosa buena. Esta noche quiero bailar sobre la arena. No sé una ajena, no sé nada más. Ven pa' acá, y ahora. हरामी हो। बदल रहा है। No sé nada más. Ven pa' तभी तो हर व्यक्ति कम से कम 2 फ्रंट पे लड़ता है। हर युवा कम से कम 2 फ्रंट पे लड़ता है। हर युवा एक तो इस फ्रंट पे लड़ता है क्योंकि वो मन के स्तर पे है, तो काम उसे प्रभावित करेगा। अभी राज कुंद्रा का केस हुआ, अरे लोग गाली देने लगे राज कुंद्रा को, पॉर्न बना रहा है, पॉर्न बना रहा है। हाँ तो डिमांड है इसलिए तो बना रहा है। समझ रहे हो? 90% लोग कौन सी इस कंट्री में रात में बैठ के गीता और कुरान पढ़ते हैं? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इस देश की इतनी गंदी आदत है, उसको निगलेक्ट कर दो। जहां डिमांड होगी वहीं तो सप्लाई होगी।
रानी कभी हमें भी बुला लिया करो। बुलाएंगे बुलाएंगे मामा जी, आशीर्वाद देने के लिए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। गोपाल जल्दी आओ। अभी आए। कहाँ ले जाते हो हमें? एक बता, तुम कब आई आश्रम से? अरे आज ही तो लौटे हैं। आज? इधर आओ ना। वो क्या है, खड़े खड़े हमने कभी ऐसे किया नहीं ना। ठंड है, बर्फ है, ऐसे बर्फ में सिकुड़ गया तो रजाई में करने का अलग मजा है रानी। क्या सोच है रे तेरी? मेरा केस सॉल्व कर दो बंटी। मैम, बंटी बेटा। मैम, बंटी। मैम। खत्म। पीछे देखो पीछे। हरामखोर, उठ उठ। ये क्या कर रहा है? क्या कर रहा है ये? अरे क्या है? क्या किया ये? घोड़ा मान नहीं रहा ना, मेरा मैं क्या करूं? तू तो तेरे बाप से भी ज्यादा ठरकी निकला। अरे तेरा ये बाप कॉलेज के जमाने में सिर्फ लड़कियों को देखा करता था, वो तो सपने में उनकी ले भी ना। सबके सामने बोलने में शर्म आ रही थी। क्या तुम शराब भी पीते हो? इम्पोर्टेड। मतलब तुम एक नंबर के बेवड़े हो। ये कुछ नहीं बुलाया था। हाँ, मैं कभी कभी पीता हूँ। वैसे एक साल में कितने दिन पीते होगे? एक साल में कितने दिन होते हैं? पूरे 365 दिन। उतना ही? मस्त प्लानिंग। अरे ये तो बताओ, भाभी कहाँ है? झगड़ा हो गया क्या? तुम्हें तो पता ही है यार, भाई से एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं। कुछ नहीं, जरा सी बात थी। He was getting loud. अरे बस। तूने वाकई में भाभी से ऐसा कहा? और क्या? She misbehaved again. मुझे गुस्सा आ गया, मेरा हाथ उठ गया। भाभी सलाम अलैकुम। बस हवा निकल गई। ऐसा भाई वजह से मजा नहीं आ रहा है। तो रुको जरा, सबर करो। ननी? ओमाए वा मो शिंदे इरु। टीम वर्क बिल्ड करने के लिए अभी हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे। सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज का नाम है 2 truths 1 lie। सो इस एक्सरसाइज में एक टीममेट दूसरे टीममेट को अपने बारे में 3 चीजें बताएगा। 1 झूठ, 2 सच। तू समझा? इंजीनियर इधर आ। अब ये मुझे अपने बारे में 2 सच और 1 झूठ बताएगा और मुझे इसकी झूठी बात पकड़नी है। चल इंजीनियर शुरू हो जा। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था,
और मैं वर्जिन नहीं हूँ। पकड़ लिया ना? अब इंजीनियर है तो वर्जिन ही होगा। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? देखो कैसे शर्मा रहा है लाली, देखो तेरा किसी ने नहीं पकड़ा ना अभी तक। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अच्छा आप बताएं कि ये आपकी फैमिली की तस्वीर है यहाँ पे, तो इसमें हमें बताएं कौन कौन है इस तस्वीर के अंदर प्लीज। वो तो हमारी पत्नी है राबड़ी देवी। राबड़ी देवी जी हैं। और ये बेटियां हैं दोनों जी। नाम क्या क्या है इनके? और नाम तो हम भुला रहे हैं। छोटे हैं अभी तक। ये कहाँ पर लेकर आ गए आप मुझे? ओके यू मीन दैट, बट बेबी लाइट्स ना बंद करेंगे, ठीक है? जाने मन, लाइट बंद नहीं हो। क्यों? जब देखा है तेरे शरीर का कोना कोना तो काय का रंगीन हो ना। औरतें कहती हैं 4 शादियां क्यों करते हैं? इसलिए कि औरतें ज्यादा हैं, मर्द कम हैं, और औरतें मरती भी कम हैं। क्यों नहीं मरती? मुझसे पूछिए क्यों नहीं मरती, पूछिए क्यों? मेकअप, सारा दिन मेकअप करके घूमती हैं, रात को मुंह धो के सो गई, मौत का फरिश्ता आया, देखा अरे ये तो कोई और है, बच गई। ये बढ़िया था। एक बार एक लड़की मुझसे पूछती है कि यार हम लोग पैर में काला धागा बांधते हैं तब भी हम लोग को नजर लग जाती है। तो मैंने उसको बोला यार मुझे तो पता नहीं। मुझसे कहने लगती है यार तुम लड़कों को नजर क्यों नहीं लगती है? तो मैं उसको बोलता यार बचपन से ही हम लोग के पास नींबू मिर्ची लटकी होती है। तो 3 बंदे सफर कर रहे थे जी, ठीक है। एक अमरीकी, एक जापानी और एक पाकिस्तानी। ओके। सबसे पहले अमरीकी ने शो मारी। अमरीकी ने बोला हमारे जो हवाई जहाज है ना, अमरीका की फजाई ताकत मशहूर है, हमारे हवाई जहाज बिल्कुल आसमान की छत से चिपक के चलते हैं। What the fuck? थोड़ा सा नीचे यानी खला में। कमाल है। जैपनीज ने कहा कि हमारे बहरी जहाज जो है समंदर की तह से चिपक के चलते हैं। नहीं मानता। ये दोनों हैरान हुए कि यार बिल्कुल समंदर की तह से कह रहे थोड़ा सा ऊपर। पाकिस्तानी के पास बोलने के लिए कुछ था नहीं। अरे भाई क्या बताऊं मैं क्या बताऊं? इसने कहा हमारे यहाँ लोग नाक से खाना खाते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल नाक से, कह रहा थोड़ा सा नीचे। चूतिया बनाया तुमको। कुछ गड़बड़ था इसमें। इन्होंने कहा एस्बेस्टो शीट, मेरे को तो समझ नहीं आया, बिकॉज हमारे यहाँ दिल्ली में छतों के ऊपर एस्बेस्टो शीट नहीं होती, उसके ऊपर एंटीना ही लगता था। तो एंटेना द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। एक सेकंड, एंटेना नहीं एंटीना। हाँ ठीक है, मालूम है मेरे को। एंटीना, ये टीना कौन है ऊपर जो खड़ी है ऐसे? अरे टीना तो पड़ोसन की बेटी थी जो एंटीना ठीक करवाने आती थे। अपने खुद का एंटेना काबू में रखो। पे क्या देख रहे हो? अरे भैया आगे बढ़ ले।
कल बकरी ईद है। सना जी, बकरा आपने मुझे बनाया, क्या हलाल भी करेंगी? कौन? नहीं नहीं। अच्छा, क्या देंगी ईदी में? आप जो मांगो। हाँ वो भी। क्यों हीरोइन, बस इतना जल्दी गांव जाने की तैयारी? नहीं, मैं तो वर्कशॉप पर जा रही हूँ। वर्कशॉप पर बैग क्यों लेके जा रही हो? क्योंकि वर्कशॉप प्रोड्यूसर के फार्म हाउस पर है, वहाँ रुकना पड़ेगा। समझ रहे हो? फार्म हाउस पे वर्कशॉप, बहुत अच्छे। तो फिर एक काम करो, कॉन्डम भी ना लेते जाओ। तो हमारी फ्रेंड भी हमसे दूर जा रही है। तुझे इतना बुरा लग रहा है तो तू भी चल हमारे साथ। अरे मैं तो चल रही थी, पर मुझे डर लगता है। डर? डर किस बात का? इतनी भोली भी मत बन। तुझे नहीं पता शादी के बाद क्या क्या होता है? क्या क्या होता है? पर वो सब तो बहुत नॉर्मल है ना। अरे शहरी लोग नॉर्मल टाइप से थोड़ी ना करते हैं। फिर कौन से टाइप से करते हैं? मैंने एक फिल्म देखी थी, उसमें लड़की के दोनों हाथ बांध के ना उसके मुंह में गोटी डाल देते हैं। समझ रहे हो? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। फिर क्या, दोनों में स्टार्ट हो गई कबड्डी। अरे आपने ही तो बोला था कि बाबा जी के पास हर रोग का इलाज है यार। हाँ बोला था। एक बार एक औरत आई, उसके सर में दर्द था, बाबा जी ने उसके सर पे किस किया, उसका सर दर्द गायब हो गया। अच्छा तो ये बात है। तो बाबा जी को बोलो ना कि मेरे लन पे किस कर दो यार। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अरे बाबा जी, मुझे बवासीर भी है, यहाँ भी किस कर दो ना। सही खेले बताओ, इतना मादक शोधना पैदा करी हूँ मैं कि क्या बताऊँ। कैसे कैसे लोग